बेसिकली शूटिंग के दौरान आप काफ़ी एक्सपर्ट हो गए होंगे कुकिंग में, जैसे कि आपने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बोला। तो एग्जैक्टली क्या आप परफेक्टली बनाना सीख गए हैं और क्या आप फैमिली के लिए बनाते हैं? यू नो एक्चुअली या मैं अच्छा कुक हूँ या बुरा कुक हूँ, उससे कुछ लेना देना नहीं। नॉर्मली लोग एसोसिएट करेंगे शेफ तो कुकिंग की बात करेंगे, फूड की बात करेंगे, लेकिन ये फिल्म जो है रिलेशनशिप्स पे है। अगर यार जवाब तो सुनो यार, तो ये फिल्म जो है रिलेशनशिप्स पे बनी है ज़्यादा। राजा जी चाहते थे कि मैं कंफर्टेबल रहूं किचन में, तो हमने बहुत सी अलग चीज़ें प्रैक्टिस की। प्याज काटना और बहुत तेज़ तरह काटना, वो नहीं चाहते कि वो शॉट कुछ चीट करें। अलग अलग चीज़ों को पकाना, अलग अलग हंडियों को संभालना, तो ये सब प्रैक्टिस किया। मेरा फेवरेट डिश अगर कोई है तो एक सिंपल सी दाल होगी, जो पकाना भी काफ़ी आसान है। और अगर पकाना चाहूँगा किसी के लिए तो किसी भी दोस्त या घर वाले के लिए या किसी के लिए खाना बनाना, किसी को खिलाना एक बहुत अच्छी बात होती है। और बहुत मज़ा आता है एक्चुअली मुझे किचन में। एक बहुत रिलैक्स्ड फीलिंग होती है, चैन मिलता है। ये मैडम सर हिला रही हैं, उनको शायद जानती हैं अच्छी तरह। यस एग्जैक्टली, आई थिंक शी अंडरस्टैंड्स व्हाट आई एम सेइंग। जैसे कि करीना ने भी कई इंटरव्यूज में कहा था कि उन्हें जो है ना थोड़ा पंजाबी टाइप का फूड पसंद है, लाइक पराठे और लिटिल बिट ऑयली। तो कभी उनके लिए कुछ ऐसा पकवान आपने कभी तैयार किया है, उन्हें खिलाया हो अपने हाथ से या फिर उनके लिए बनाया हो कुछ स्पेशली? नहीं, बनाया तो है, मैं उनके साथ रहता हूँ आफ्टर दिस फिल्म? Yeah, during the film, before this film, and after this film also. I'll give you the menu later. राजा साहब, जैसे आफ्टर एयरलिफ्ट ऑफ कोर्स जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ जाती है फिल्म को बनाने, क्योंकि एयरलिफ्ट आपने बनाई है। तो कैसा इस फिल्म के लिए ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा, और फिल्म के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, किस सब्जेक्ट पर बेसिकली फिल्म है? जी, पहली बात यह है कि जिम्मेदारी अब एग्जैक्टली बात, जिम्मेदारी अब बढ़ती नहीं है। हर फिल्म में वही होता है जिम्मेदारी की, फिल्म अच्छी होनी चाहिए, तो थोड़ा एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो जाता है पब्लिक का, बट बाकी सब तो एज ए डायरेक्टर वही है, काम तो वही है। ये फिल्म जो है ये रिलेशनशिप्स पे है, एक फादर एंड सन का रिलेशनशिप। एक जैसे कि आजकल देखा जाए तो लोग, मैडम इफ यू कैन सिट डाउन आई कैन सी हिज फेस, एक्चुअली इट्स बीन नाइस, यू नो। सो काम में इतने उलझे रहते हैं कि बाकी जो फैमिली के लिए टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। तो एक क्वेश्चन है कि सक्सेस क्या है एक्चुअली, हैप्पीनेस क्या होता है, पैसा बनाना या सक्सेसफुल होना, सेलिब्रिटी होना है, या फिर अपने जो फैमिली है या बच्चे हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना। तो ये सब क्वेश्चंस है। एक डिवोर्स्ड फैमिली है क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ साथ में नहीं है, तो उनका भी रिलेशनशिप एक नया आज के मॉडर्न जमाने में जो रिलेशनशिप्स होते हैं उसको हम लोगों ने एक्सप्लोर किया है। एक हस्बैंड और एक एक्स वाइफ और एक एक्स हस्बैंड अभी भी दोस्त हैं। बच्चे के लिए वो कितना, मतलब कितने हद तक वो अपना रिलेशनशिप को साइड में रख के बच्चे की जो इम्पोर्टेंस है वो देखते हैं। सो ऐसा है फिल्म। और खाना जो है फिल्म में खाना है, सैफ का जो रोशन कालरा जो किरदार निभा रहे हैं वो एक शेफ है, एक मिशेलिन स्टार शेफ है, बहुत ही फेमस शेफ न्यूयॉर्क में। तो खाना जो है इसमें एक्चुअली एक जरिया है एक्चुअली रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर करने की। तो बहुत खाना है फिल्म में, बट कहानी है एक्चुअली रिलेशनशिप्स की। एक सॉरी, आपने मुझसे नहीं पूछा, ऐड वन थिंग जो राजा जी कह रहे हैं कि कुछ ऐसी कहानियां होती हैं, यू नो, कि किसी चीज़ पे भी हो, या कि शेफ की कहानी हो या सोल्जर की कहानी हो या जो भी हो, लेकिन उस कहानी को देखते वक्त बहुत सी दूसरी चीज़ें जहन में आती हैं। मतलब एक लाइफ की स्टोरी होती है, तो लोग देखते हुए समझ सकते हैं कि हाँ यार इसका ये मतलब हुआ। तो हमने सिर्फ शेफ दिखाया है, लेकिन स्टोरी इज अबाउट लाइफ एंड रिलेशनशिप। ये पिता और बेटे के जो रिलेशन को किस तरीके से, जैसे पिता अगर बिजनेस में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो उस रिलेशन पे क्या ये दूरियां बढ़ती हैं? इसको थोड़ा सा बताइए कि कैसे मैनेज करना चाहिए बाकी लोगों को। हमें क्या मालूम कैसे मैनेज करना है? नहीं, मेरा मकसद ये है कि जो हम तो ये ध्यान नहीं दे सकते ना, हम तो बोलेंगे कि मैनेज करो, जैसे आपने फिल्म में भी कोई, लेकिन लोगों की मजबूरी होती है ना भाई, मतलब। और या
हम हमारी फिल्म में बोल सकते हैं कि क्या ज़रूरी है लाइफ में। हमारी फिल्म इस मुद्दे को छेड़ती है कि हम एक सक्सेस को कैसे मेजर करते हैं। अगर आपके पास नौकरी हो, आप पैसे मिल रहे हैं, लेकिन अगर आपका घर नहीं रहा, अगर आपके अपने बेटे के साथ एक रिलेशनशिप नहीं रहा, तो मतलब क्या हुआ फिर जिंदगी का। तो हम इसके बारे में सोचते हैं, और हमारा जो कैरेक्टर है ये इस जर्नी पे जाता है। अभी रियल लाइफ में मैं आपको कैसे अपना टाइम मैनेज करना है, मतलब मैं कौन हूँ आपको बताया। वो आप खुद समझ लीजिए, आपकी खुद की जिम्मेदारी मजबूरियाँ होंगी। I saw the trailer now. It's beautiful. Congratulations. Your chemistry with the boy was really, really good. How did you feel as a father? I mean, you have a son now. आपको कैसा महसूस हो रहा था? How enriching was the experience? कैसा लगा, महसूस हो रहा था while acting with this kid? It felt very natural. You know, he's a nice kid. राजा जी जब ढूंढ रहे थे लड़के के रोल के लिए, तो उन्होंने कुछ 150 लड़कों को चेक किया, टेस्ट किया, और बहुत बारीकी से चुना, क्योंकि खतरनाक होता है अगर मतलब दूसरों के बच्चे तो मुश्किल होते हैं मुझे सिर्फ अपने खुद के बच्चे अच्छे लगते हैं मैं नॉर्मली, लेकिन इस बच्चे से तो मैं थोड़ा डरा हुआ था कि यार कैसा होगा ये बच्चा, लेकिन बहुत स्वीट, बहुत नेचुरल, बहुत डाउन टू अर्थ था। उसके माँ बाप भी बहुत संभले हुए हैं, तो एक प्लेजर था उसके साथ काम करना। और उसने हमें भी कुछ नेचुरल एक्टिंग सिखाई, क्योंकि वो खुद इतने नेचुरल थे, और जिस हिसाब से राजा जी ने उन्हें संभाला और सिखाया, बहुत मज़ा आया हम लोगों को सेट पे, और शायद ये दिखने को भी मिलेगा। From हम साथ साथ हैं to Chef, what are your take on through Bollywood? How Bollywood industry evolved? I want to ask it. The evolution of Bollywood, Yeah. from all my films. I'll tell you what, I'll write one little book in the future, because it's such a long question. No, I don't know how to answer. But I think I have grown from Hum Saath Saath Hain to now quite a lot as a person. I'm sure some things have happened in life, and you change and hopefully get better, wiser, deeper. So I think these things have improved my acting also. I've been thinking about my work more than I used to, and enjoying it. Films are also changing, like society is changing. I think the films are like the country, it's a reflection. So like our economy has changed, not for the better, I'm hearing these days. सैफ, आपने बताया कि जैसे कि हमने ट्रेलर्स में भी देखा कि ये फिल्म जो है एक पिता और बेटे के रिश्ते को दिखाती है। आपका, क्योंकि आपका बहुत बिजी स्केड्यूल रहता है, तो आप किस तरह से अपने दोनों बेटों के साथ अपना मतलब जैसे वक्त निकालना होता है, किस तरह से आप मैनेज करते हैं? No, but you see, I'm very lucky because when we work, we do not work all year. और जब काम कर रहे हैं, एक नॉर्मल शिफ्ट होता है, हफ्ते में छुट्टी होती है, सुबह अगर जल्दी स्टार्ट करो तो you finish on time. It is a time consuming job while it's on, but it's not on all the time. And it's quite easy to manage. You know, but you have to manage time. जैसे कि आपने कहा कि सिनेमा बहुत बदल गया है तब से लेकर आज तक। अब लोग जो हैं वो कहानी, क्या कहते हैं, कंटेंट है, उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। जहाँ छोटे बजट की फिल्में बहुत अच्छा कारोबार कर रही हैं, वहीं बड़े बजट की फिल्में, बड़े सुपरस्टार्स की फिल्में उतना अच्छा कारोबार नहीं कर पा रही। आपको क्या लगता है, कंटेंट ज़्यादा अब मैटर करने लग गया है वाकई में? No, see, it's a very silly conversation. I think content has always mattered. No? There's been no film in the history of cinema that has been a hit with no content. I think content is always important. But this is a good time because they're making small films, they're making different kinds of movies in our industry, and some lovely films are being made. And I think there'll always be films with big stars, and there'll always be small films with interesting actors. And I mean, people get what they want. The people have spoken, people have decided what kind of films they want to see, and I think people are trying to make those films. मेरा आपसे एक सवाल था कि ये आपकी पहली बॉलीवुड फिल्म है, कैसा रहा पूरा सफर सेट के साथ काम करने का, कैसा रहा पूरा एक्सपीरियंस आपका? वैसे तो सेकंड है, पर एक तो है कि यू जस्ट डू अनदर फिल्म फॉर द सेक ऑफ डूइंग अनदर फिल्म, बट जब कहानी अच्छी होती है और क्रू अच्छी होती है तो एक मीनिंग आ जाता है उस काम करने में। तो
तो वो अनुभव बहुत अच्छा था। दूसरा एक चीज़ था कि ये फिल्म बहुत फ्यू लाइक जो किरदार हैं बड़े अच्छी तरह एच आउट किए हैं, बट इट्स अ वेरी इंटेंस फिल्म बिकॉज देयर 4-5 कैरेक्टर्स विद वन विद ऑफ कोर्स द प्रिंसिपल प्रोटैगनिस्ट जो रोशन का कैरेक्टर जो सेल्फ प्ले करता है, तो वो एक बहुत एक इंटीमेट एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है बिटवीन द एक्टर्स एंड द डायरेक्टर। तो वो एक अनुभव मेरे लिए बहुत यूनिक था, क्योंकि मैंने जहाँ पे भी फिल्में की वहाँ पे इतने सारे लोग होते हैं कि हम कभी कभी घूम जाते हैं। ऑल्सो आई हैव रियली एन्जॉयड seeing both their films outside as an actor and as an audience. So it's been definitely an honor to be a part of being associated with them. सैफ, जैसे कि फिल्म में आपने बताया कि फादर और सन की कहानी पर बेस्ड है, तो बीच शूटिंग के दौरान जितने दिन आप तैमूर से मतलब दूर रहे, तो कोई फिल्म का एक ऐसा मोमेंट है, कोई एक लाइट मोमेंट ऐसा जिसमें आपको शूटिंग करते वक्त तैमूर की याद आई हो और उनके कुछ उनको आपने मिस किया हो शूटिंग के दौरान? कोई एक ऐसा मोमेंट उस बच्चे के साथ शूट करते समय जो आप शेयर करना चाहें? You know, तैमूर 9 महीने का है, राइट? बट आपने उनके साथ टाइम स्पेंड बहुत किया। He's like 13. Okay, so अगर मैं तैमूर को मिस करूं तो मतलब मैं दूसरे बच्चों को देखकर नहीं सोचता कि हाँ यार मेरा भी बेटा है, तो मुझे हमेशा उनकी याद रहती है और मैं मैं देखता रहता हूँ उनको, और वो मेरे बेटे हैं, तो मैं कंफ्यूज नहीं हूँ कि यार अरे यार हाँ मेरा भी बच्चा है। आपके बच्चे हैं? अभी नहीं है, तुम तो जवान हो यार, तुम अभी कैसे बच्चों की बात क्यों पूछ रहे हो? ये सब ढंग का सवाल पूछो अपने हिसाब से। फैमिली मतलब बच्चों के बारे में क्या पूछ रहा है यार? कि मेरे मतलब ये 12 साल के बच्चे को देखे मुझे अगर मेरे खुद की बेटी की याद आ रही। You know, you've come back into Bollywood when we are looking at actresses having bigger roles, stronger roles. So, is there a reason why you choose Chef to make a comeback sort of in the Bollywood? I don't think it's a comeback. Chef happened to me. I didn't happen to Chef, and probably both ways. So there is no particular reason. Raja, probably you should answer that. Yeah, I'll answer that. Yeah, I just want to say that as far as I am concerned, जहाँ अच्छी कहानियाँ हैं मैं वहाँ पे जाऊँगी, वो हमेशा मेरा रूल रहा है, तो that's my take on that. I think as writers, when we started writing the film, we were very, very conscious of writing the female character as the kind of character that I'd like to see on screen and see in life, and kind of someone who is an individual who has their own kind of journey, and someone who's strong and can make their own decisions, someone who's evolved, and someone whose life doesn't kind of fall apart because something happened with her husband. She's a person who has her own journey. She's confident. She's happy. So that's the kind of character that we've written in the film, which is I think a little different from the original in terms of how much how big a part she plays in the film. She's Padma Priya's character Radha Menon plays a very important kind of anchor through the film, and Padma Priya happened because a friend of ours, a common friend of ours, was a filmmaker in the South, Anjali Menon, a wonderful filmmaker herself. I wanted to cast a South Indian actress because the character was South Indian, and we tried to meet for a couple of months, if I'm not mistaken, and somehow we kept missing each other, and then finally we met, and I think it was important. I think the character kind of spoke to her, and when I met her, I felt she was the right person, and fortunately for both of us, we agreed. So that's why she's in the film. And I really thought he was joking. I've never seen meetings go so fast and so quick. That was with Raja. Indian culture में बोला जाता है कि kitchen is like president house. Every decision is taken in the kitchen, and the mood sets for the day from the kitchen itself. Do you all believe in that in some way or not? I think all relationships are built around a dining table for sure. है ना? तभी तो हम लोग जब खाना खा रहे हैं तभी तो बैठ के बात करते हैं. That's a time which generally at least कहा गया है ना कि a family that eats together stays together, right? So I think that's true, and food is very important to any society which is an emotional society like ours.
So जहाँ पे we go to somebody's house, it's always like यार खाना खा के जाओ ना. This like this. Otherwise they don't offer you that, then you know they don't like you very much. You are from Thrissur, Kerala. That's So, right. Very good. Amazing. My brother-in-law is from there only. Say hi to Okay. him. So sir, South Indian food is quite different from the North Indian one. So Saif sir, do you try like during the shooting? Have you ever tried the like ingredients of the dishes? Like there are so many things out there because my sister. Kerala is really different. Yeah, it's very different because my sister is married there, so she told the way of cooking there is quite different. So have you tried the South Indian food? During the shooting. What's for the question? Have you tried? I've got your whole family history now. Yes, I love South Indian food. I've always loved South Indian food, and I like it on a banana leaf. And Raja didn't leave him an option. उन्हें छोड़ा ही नहीं. सबको खिलाया. Yeah, I सिर्फ love पूरे South पूरे Indian. set को एक महीने Because खिलाया. everybody likes it. And you get it in Bombay also. That's my sazish. Like everybody eats. I love all food. kinds of food. सर यंग बॉय और फादर के जो बीच की जर्नी है आपकी, हाँ, okay. तो सर उसमें कुछ इंटरेस्टिंग या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहते हैं? अरे यार आप तो पूछ रहे हो बचपन से लेके नहीं सर, कुछ एक very cool adulthood तक, मतलब what is the story? There's so many things happen ना. सर कोई पर्टिकुलर एक चीज हो जो इस मूवी में भी हो और आपकी रियल लाइफ में भी हो? The only thing I can think of saying is when my father passed away. It was a character. I think I changed a little bit then. I think I grew up more. आपको क्या लगता है शेफ क्या इतने कुछ आपकी जो पिछली फिल्में हैं बॉक्स ऑफिस में कुछ खास नहीं कर पाई है? शेफ क्या लोगों के दिलों को छू पाएगी? You know, अगर ये मैं आपको 100% बता सकता था, then I would not be sitting here doing a press conference with you. I'd be in the Bahamas. आपको क्या लगता But है? I don't know. I'll have to see. We are waiting to see on Friday. इसलिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं. उम्मीद है कि लोगों को अच्छी लगेगी. I think बहुत ही खूबसूरत फिल्म है. हम लोग कोशिश करते हैं हमेशा कि कुछ अलग करें, लेकिन बाकी कुछ अलग करना मुश्किल होता है. एक लाइन है फिल्म में कि एक पंजाबी मेरा गुरु, कुकिंग में मेरा गुरु रामलाल चाचा मुझे बोलते हैं कि कोची भी विदेशी है ना. तो हम लोगों ने इतनी फिल्में बनाई हैं लंदन में, अमेरिका में. मुझे बहुत अच्छी बात लगी क्योंकि राजा जी खुद उस इलाके से हैं, तो उनको अच्छी समझ थी साउथ की. तो ये एक अच्छा ब्लेंड है बहुत सी चीज़ों का, रिलेशनशिप्स का, खाने का जो सफ़र है, जो ये फूड ट्रक जो बनती है, आपने शायद ट्रेलर में देखा हो, तो उसे कोची से लेके गोवा के थ्रू जाते हुए हम लोग अमृतसर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं. तो एक पूरी जर्नी है इंडिया की. बहुत सी चीज़ें हैं इस फिल्म में. एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनाई. थैंक यू राजेश. बहुत ही खूबसूरत अलग टाइप की फिल्म बनाई है जिसकी म्यूज़िक भी अलग है. बहुत सी चीज़ें हैं. आई थिंक मेरे करियर की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फिल्म्स आई had the pleasure of being in. Thank you for being part of it. Thank you, and thank you both of you Thank you. for making it such a lovely experience. So I hope, हमें हमेशा ये उम्मीद होती है कि हमारी फिल्में और जब भी हम काम करते हैं, आई थिंक राजा जी इज़ द सेम, हम लोग मेहनत और पसीना इसलिए बहाते हैं ताकि हम चाहें कि जो टिकट खरीदें उनका पैसा वसूल हो, यू नो, और उनको लगे कि हाँ हमने कुछ मेहनत की उनके लिए ताकि वो एंजॉय करें. तो फ्राइडे को पता चलेगा, लेकिन आई एम कॉन्फिडेंट. आई थिंक ये फिल्म अच्छी है. I think it's a relatable film. I think जब people will relate to the characters and the questions that are being asked, तो इसलिए उम्मीद है कि लोगों को पसंद आएगी. Thanks everyone. Thank you.